नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। सावन का दूसरा मंगला गौरी व्रत है माता पार्वती। हिंदू धर्म में मंगला गौरी व्रत को बहुत ही शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। सावन के महीने में हर मंगलवार के दिन यह व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत को करने से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वैसे तो सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय है। इस दौरान श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सिर्फ शिव जी की नहीं बल्कि माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। सावन महीने में किए जाने वाले हर मंगलवार के व्रत को मंगला गौरी व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। सावन के दूसरे मंगला गौरी व्रत पर माँ गौरी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करना और व्रत का पालन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं। कहा जाता है कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत का पालन करती हैं, ये मनचाहा वर मिलता है। चलिए जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल संस्कारी बेटी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए ताकि इससे जुड़ी जानकारी आपको समय पे मिल सके। चलिए जानते हैं मंगला गौरी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार सर्वाधि सिद्धि योग 4:41 से 10:23 तक रहेगा। इसके साथ ही अमृत काल सुबह 8:02 से 9:36 तक रहेगा। इसके बाद विजय मुहूर्त दोपहर 2:43 से 3:37 तक होगा। यह समय किसी भी शुभ कार्य के लिए बहुत ही बेहतर माने जाते हैं और बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। मंगला गौरी व्रत पूजा विधि। मंगला गौरी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। पूजा घर और मंदिर की साफ सफाई कर लें। माँ मंगला गौरी की पूजा करने के लिए महिलाएं लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर माता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उसके बाद माँ गौरी का ध्यान कर माँ गौरी को आभूषण पहनाएं और श्रृंगार करें। माँ गौरी के सामने घी का दीपक जलाएं। उसके बाद माँ गौरी का मंत्रों का जाप करें। गौरी के व्रत के दिन माँ पार्वती की पूजा करने के साथ ही कुछ मंत्रों का जाप करना जरूरी होता है, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मंत्र है सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम दा वसंतम हरियाणेवेन्द्रे भवम भवामी सहितम नमामि हरिंग मंगले गौरी विवाह बाधम नाश्य स्वाहा। और कथा का पाठ करें। कथा का पाठ अवश्य ही सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। माता पार्वती को खीर मौसमी फलों का भोग लगाएं। अंत में माता की आरती उतारकर पूजा संपन्न करें। इसके बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए माता से क्षमा याचना करें। मंगला गौरी व्रत का विशेष महत्व है। मंगला गौरी व्रत विशेष रूप से महिलाएं रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने इस व्रत का पालन कर शिव जी को प्रसन्न किया था और उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। मंगला गौरी व्रत से जीवन में खुशहाली, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, साथ ही संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। पूरे सावन के महीने माता गौरी की उपासना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ बड़े सुख से रहता था। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह बहुत खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। लेकिन उस व्यापारी को एक ही दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी दोनों पति पत्नी हमेशा दुखी रहते थे और वह खुश नहीं रह पाते थे। फिर एक दिन की बात है, उस व्यापारी के घर एक दिन एक साधु आए। व्यापारी ने उनका खूब आदर सत्कार किया और फिर उन्हें अपने दुख का कारण बताया। साधु ने व्यापारी की पत्नी को सावन को मंगलवार को किए जाने वाले व्रत मंगला गौरी व्रत के बारे में बताया और मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ ही मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि बताई और पूजा विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद व्यापारी की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत रखना और पूजन करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक माता गौरी का व्रत और पूजन करने लग गई। इस प्रकार महीनों उसने व्रत किया। एक दिन उसकी धर्म निष्ठा को देखकर माता पार्वती ने
उससे प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से व्यापारी और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने को कहा। व्यापारी को उसी रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति के दर्शन कर कहा, हे व्यापारी, एक काम, ये पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। व्यापारी ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम की पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उस व्यापारी को वह आम का पेड़ मिल गया जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश की मूर्ति को लग गया, जिससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस व्यापारी को श्राप देते हुए कहा, स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुँचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में हो जाएगी। यह सुनकर व्यापारी बहुत घबरा गया और घर वापस चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से व्यापारी की पत्नी को और व्यापारी को पुत्र प्राप्ति हुई। से उन दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही व्यापारी को इस बात की चिंता थी कि उसका पुत्र अल्प आयु होगा। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और अब व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय वह व्यापारी एक पेड़ के नीचे गाँव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहाँ पर कमला और मंगला नाम की 2 कन्याएं अपने कपड़े धोने के लिए आईं और कपड़े धोते हुए आपस में बातें करने लगी। कमला ने मंगला से कहा, मैंने सावन के माह में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करने का निश्चय किया है, इसलिए तुम भी माता पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसे करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर व्यापारी ने दोनों कन्याओं की बात और उनके बीच की बात का पूरा संवाद सुन लिया। फिर उसने मन में यह सोचा कि यह कन्याएं मंगला गौरी का व्रत करती हैं, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, फिर तो यह मेरे पुत्र के लिए योग वधु साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। व्यापारी के गाँव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता ने अपनी पुत्री का विवाह व्यापारी के पुत्र से करवा दिया। विवाह के बाद मंगला गौरी का व्रत को विधि पूर्वक व्रत रखना जारी रखती थी। उसकी इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ, लेकिन तुम्हारा पति अल्प आयु है, इसलिए अगले मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, के पास एक खाली मटका भी रख देना। सांप दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े से ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया, पास ही मटकी भी रख दी। फिर सांप ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने तुरंत ही उस मटकी पर कपड़ा बांधा और उसे जंगल में छोड़ आई। पार्वती की कृपा से मंगला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी के व्रत से पुण्य फल से व्यापारी का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। के बाद व्यापारी और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुख पूर्वक जीवन बिताने लगा। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी की जय, माता पार्वती की जय। ओम जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातनी देवी, ब्रह्म सनातनी देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता। हरि कुल पद्म विनाशिनी,
जय सेवक त्राता मैया जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता ओम जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे कुंडल है साता ये कुंडल है साता। देव वधु जय गावत देव वधु जय गावत नृत्य करता था ओम जय पार्वती माता। सतयुग शील सुसुंदर नाम सती कहलाता मैया नाम सती कहलाता। हिमाचल घर जन्मी हिमाचल घर जन्मी सखी अंग रंग राता ओम जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विराधे मैया हिमाचल श्राता मैया हिमाचल श्राता। सहस भुजा तन घर के सहस भुजा तन घर के चक्र लियो हाथा ओम जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तही जननी शिव संग रंग राता मैया शिव संग रंग राता। नंदी ब्रंदी बिल्लाही नंदी ब्रंदी बिल्लाही सारा मद माता ओम जय पार्वती माता। देवन अर्ज करत हम चित को लाता ओ मैया हम चित को लाता। गावत दे ताली गावत दे ताली मन में रंग लाता ओम जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की जो भी नर गाता मैया जो भी नर गाता। सदा सुखी रहता वो सदा सुखी रहता वो सुख संपत्ति पाता ओम जय पार्वती माता ओम जय पार्वती माता। जय पार्वती माता ब्रह्म सनातनी देवी शुभ फल की दाता ओम जय पार्वती माता। जय पार्वती मैया के घर में सुख और शांति समृद्धि दे ओम जय पार्वती मैया। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।